हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं केस स्टडी किस तरीके से हमको सॉल्व करना है और बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके से हमको प्रेजेंटेशन, किस तरीके से आंसर्स हमको लिखने हैं ऑफ एसपी सब्जेक्ट्स। इसके पहले मैंने ऑलरेडी ओसीएम के ऊपर वीडियो बनाया था, तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा केस स्टडी का ओसीएम का तो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। एंड अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है, अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए एज पर द न्यू सिलेबस, तो ऑलरेडी मैंने मेरे वेबसाइट पे डाल के रखा है ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है इमादुद्दीन एजुकेयर और आपको एचएससी सेक्शन मिल जाएगा टॉप पे। वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट्स के जो है मिल जाएंगे वहाँ पे लिस्ट वाइज, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एसपी का भी जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है। अगेन यहाँ पे भी वही सेम सीन है कि 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, एक 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 6 मार्क्स हो जाता है ना। तो 3 मार्क के रहेंगे और 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, तो मैं पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिया हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझे, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल तो आप इजीली समझ सकते हो पढ़ के। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आपके बुक में दिया है द बैलेंस शीट ऑफ द डोनाल्ड कंपनी फॉर द ईयर 1819। ओके, XYZ कंपनी है, ठीक है, डोनाल्ड कंपनी है, उसका बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट में बेसिकली बताता है ना कि कितना कैपिटल कितना एसेट है। तो बेसिकली वहाँ पे कंपनी ने रिवील किया है कि उसका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 25 लाख्स है, और रिटेन अर्निंग कितना 50 लाख्स है। ओके, सो 25 लाख्स इक्विटी शेयर्स। अभी ये इक्विटी शेयर क्या होता है, जैसे रिलायंस कंपनी है, यस बैंक है, तो उसके कुछ शेयर्स जो शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है ना, उसका टोटल वो कैपिटल एक होता है, ठीक है, हर कंपनी का डिफाइन होता है। ओके, किसी का मार्केट कैपिटल बहुत कम होता है ना, किसी का ज़्यादा होता है। तो वैसे इक्विटी शेयर्स का भी क्या होता है, किसी वैल्यू होती है हर कंपनीज की। तो ये डोनाल्ड कंपनी की इक्विटी शेयर वैल्यू कितनी है, 25 लाख्स है, और रिटेन अर्निंग 50 लाख्स है। व्हाट इज रिटेन अर्निंग, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, यहाँ पे दे दूंगा आई बटन में, ठीक है। IPO, FPO, GDR, ADR, है ना। तो रिटेन अर्निंग का मैं यहाँ पे कंक्लूड बेसिक अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कंपनी क्या कर रही है, जैसे डोनाल्ड कंपनी है या कोई दूसरी कंपनी है, वो क्या करती है, अमाउंट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज सेव करके रखती है, एज अ रिजर्व रखती है, उसको अपन रिटेन अर्निंग बोलते हैं, उसको प्लगिंग बैक प्रॉफिट भी बोलते हैं। मतलब कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट में से क्या करती है, थोड़ा सेव करके रखती है, रिजर्व रखती है फ्यूचर यूज के लिए, और वो क्या करती है, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, उस मतलब वो डिविडेंड में इंक्लूड नहीं करती, वो अलग से क्या करती है, सेव करके रखती है। तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं, राइट। तो अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब नीचे क्वेश्चन दिया है, सिंपल क्या बोला है, इज द कंपनी फाइनेंशियली साउंड। क्या कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, यहाँ पे साउंड आवाज नहीं होता, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली अच्छा कंपनी है या नहीं है। तो आप क्या आंसर दोगे, यस और नो। आई एम श्योर आपका आंसर यस रहेगा। बताओ क्यों सही यस है, क्योंकि कंपनी के पास रिटेन अर्निंग, मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी 50 लाख्स रिजर्व है और उसका इक्विटी कैपिटल कम है, 25 लाख्स है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों भी क्या है, ऑलमोस्ट बहुत है। तो इसमें फाइनेंशियली क्या है, वो कंपनी बहुत अच्छी है, तो इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब भी मैं जैसे अभी मैं प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, जैसे अभी मुझे कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं उसका देखूंगा भाई कंपनी का इनफ्लो कितना, मतलब उसके पास कैश अवेलेबल कितना है, उसके पास कितना डेट है, कर्ज कितना है, उसका मार्केट कैपिटल कितना है, कितने क्वांटिटी जो है ट्रेड है। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही फिर मैं क्या करूँगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा, मतलब वो कंपनी चेक करूँगा बेसिकली। ओके, तो इसके हिसाब से ये अगर रिटेन अर्निंग मतलब उसके पास कैश ऑलरेडी इतना सारा है, मतलब फाइनेंशियली वो बहुत अच्छी कंपनी है। कैन द रिटेन अर्निंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैपिटल। ये जो रिटेन अर्निंग है 50 लाख्स, क्या इसको हम कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिटेन अर्निंग होता ही है रिजर्व रखने के लिए, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहे तो हम इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिटेन अर्निंग, मतलब ये रिटेन अर्निंग कौन सा सोर्स है। तो कंपनी क्या कर रही है, रिजर्व रखती है, मतलब ये ओन्ड है। कंपनी क्या कर रही है, खुद ही क्या कर रही है, रिजर्व रख रही है। इसको हम लोग इंटरनल सोर्स भी बोल सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ इंटरनल सोर्स एंड ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके, अब आंसर किस तरीके से आपको लिखना है, ये तो मैंने एक सिंपल में बता दिया, ऐसे शॉर्ट में आपने आंसर लिखा है। अब अगर आप प्रेजेंट करोगे तो किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो,
As per the balance sheet of Donald company, it has a sufficient equity capital and retained earning. Thus the company is financially sound. There is no financial problem of the company because मैंने जैसा बताया कि ऑलरेडी कंपनी के पास इतना सारा कैपिटल है, ओके, तो वी कैन से दैट इज अ साउंड कंपनी. सिंपल आप वो एक सेंटेंस में यहाँ पे तो ऐसा लिखा है, तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, कंपनी इज अ फाइनेंशियली साउंड. देयर इज नो फाइनेंशियल, आप ऐसा भी बोल सकते हो इस तरीके से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. 10 के जगह पे यस द कंपनी इज फाइनेंशियली साउंड इतना लिखा तो भी मार्क्स मिलता है 1 मार्क्स. फिर भी क्या होता है कि टीचर्स लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप थोड़ा सा बना के लिख सकते हैं. दूसरा भी था कन्वर्ट कर सकता है, यस. यहाँ पे था क्या कि कैन रिटेन अर्निंग कन्वर्ट इनटू द कैपिटल, यस कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग वापस से कैपिटल में. द कंपनी हैज़ अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग, देयरफॉर द रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैपिटल. मतलब वो अर्निंग बिजनेस में यूज कर सकता है कंपनी. एग्जैक्टली. रिटेन अर्निंग का मैंने बताया था ओन कैपिटल है और इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है. एवरी ईयर कंपनी कीप द असाइड, मतलब हर कंपनी क्या करती है, कुछ परसेंटेज जो है सेव करके रखती है ताकि इन फ्यूचर में उसको यूज कर सके. उसको अपन प्लगिंग बैक प्रॉफिट भी बोलते हैं. ओके, अब अपन सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, ईवा लिमिटेड कंपनी है, ठीक है. कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ दी 1 लाख. ये कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब ये होता है कि जैसे कंपनी को यहाँ पे क्या है 1 लाख का रिक्वायरमेंट है, ठीक है. अब ये 1 लाख क्या करेगा, एक जगह से नहीं लाएगा, डिफरेंट सोर्स से लाएगा. बैंक से लेके आएगा, मतलब बैंक से क्या लाया, लोन लिया उसने, ठीक है. पब्लिक से ले रहा है इक्विटी शेयर्स में, ओके. अब यहाँ पे उस डिबेंचर इशू कर रहा है, तो अलग अलग सोर्सेस से लेके आना, मतलब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरिंग करना. मतलब जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है कंपनी को, उसको स्ट्रक्चर कौन कौन से सोर्सेस से लेके आ रहा है, ठीक है. तो उसको कैपिटल स्ट्रक्चर 1 लाख का है. इक्विटी शेयर्स जैसे मैंने बताया पब्लिक को कर रहा है, मतलब इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है. और ये कितना, द कंपनी हैज़ ऑफर्ड टू दी पब्लिक, पब्लिक को जो ऑफर कर रहा है कितना कर रहा है, 40,000 इक्विटी शेयर्स, और उसका पर वैल्यू शेयर कितना है, 10 रुपया ईच, ओके. एंड आउट ऑफ दिस द पब्लिक हैज़ सब्सक्राइब्ड, पब्लिक लोग ने कितना, पब्लिक कितना सब्सक्राइब किया, 40,000 इशू किया था, लेकिन सब्सक्राइब कितना हुआ, 30,000 हुआ, है ना. इक्विटी शेयर स्टेट द फॉलोइंग इन द रुपीज़, अपन को रुपीज़ में जो है बताना है. अब ये ईवा लिमिटेड कंपनी को कितना कैपिटल स्ट्रक्चर का रिक्वायर, कितना अलाउ हुआ, 1 लाख का हुआ. तो यहाँ पे लिखा ऑथराइज कैपिटल कितना है, 1 लाख है, ओके. तो अब जो है इस तरीके से क्या कर सकते हो आप एक्सप्लेन. अब यहाँ पे रुपीज़ में बोला है तो आप उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 10 ईच से. फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है, सब्सक्राइब, कितना सब्सक्राइब हुआ, 30,000 हुआ. तो 30,000 शेयर्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोला ना रुपीज़ में, तो 30,000 शेयर्स इंटू 10, ओके. मतलब 1 जीरो बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, ओके. सो देयर विल बी 3 लाख. इशूड कितना हुआ, 40. तो इशू 40 हुआ है, तो हम लोग 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख हो जाएगा, सिंपल. लेकिन इसको किस तरीके से प्रेजेंट किस तरीके से करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो पहले में ऑथराइज कैपिटल है, क्या है ऑथराइज कैपिटल, कि ऑथराइज कैपिटल क्या है वो अपने को एक्सप्लेन करना है. तो ऑथराइज कैपिटल कंपनी को इन द अबाव केस ईवा लिमिटेड कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर्स का अलाउड हुआ. तो 1 लाख इक्विटी शेयर प्लस 10 ईच, मतलब एक फेस वैल्यू उसकी कितना है एक शेयर की, ओके. तो जब हम मार्केट में इशू करने से पहले उसकी कुछ फेस वैल्यू डिसाइड करता कंपनी, बेसिकली कितना रहेगा उसका वैल्यू. बाद में मार्केट में अप्स एंड डिमांड एंड सप्लाई के सबसे ऊपर नीचे हो सकता है उसका. तो 1 लाख इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा बेसिकली. तो ऑथराइज कैपिटल टोटल कितना है, 10 लाख है. फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, सब्सक्राइब कैपिटल. तो सब्सक्राइब कैपिटल 30,000 था, तो 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको जाहिर सी बात है 3 लाख हो जाएगा, है ना. वैसे सेम टू सेम सब्सक्राइब जो ऑफर्ड कितना हुआ था, 40 लाख का हुआ था, 10 रुपीज़ पर शेयर, तो इंटू मल्टीप्लाई 4 लाख हो गए. किस तरीके से लिखना है, इन द अबाव केस द कंपनी हैज ऑफर्ड द पब्लिक टू द 40,000 इक्विटी शेयर्स, देयरफॉर इशूड कैपिटल 40,000 लाइक 4 लाख, दैट इज 40,000 इंटू 10 पर शेयर्स. तो मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया, राइट. सो इस तरीके से क्या करना है आपको जो है सॉल्व करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में. मतलब सिर्फ आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है. क्या करने का यहाँ पे लिखने का, आंसर फर्स्ट, आंसर सेकेंड, ओके. इस तरीके से क्या करना है आपको लिखना है, आंसर थर्ड फोर्थ. यहाँ पे इधर क्या डालने का, क्वेश्चन नंबर डाल देने का, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा बॉक्स
बना रहता है, राइट, है ना, इस तरीके से। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैनेजमेंट कंपनी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन वांट्स टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब किसके ऊपर डिपेंड होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब जो, जैसे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होता है मटेरियल्स का, है ना। तो वर्किंग कैपिटल डिटरमाइन करना है कि ज़्यादा होगा कम होगा, तो आप मेरा फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वर्किंग कैपिटल के ऊपर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई ये कंपनी महाराष्ट्र बोर्ड का, उसको डिटरमाइन करना है कितना वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे बोलता है बिंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। पब्लिक बेसिकली जो गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस रहता है, ठीक है, जो सभी के लिए आम होता है, जैसे रेलवे का सर्विस हो गया, है ना, जैसे बस का सर्विस हो गया। सो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज विल लाइक प्रोवाइडर विल नीड्स लेस वर्किंग कैपिटल और मोर कैपिटल। तो यहाँ पे लेस वर्किंग कैपिटल रहेगा एज इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी, ओके, पब्लिक। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई ह्यूज प्रोडक्शन तो नहीं है उस चीज़ में। और ये केस स्टडी में क्या है, रोड ट्रांसपोर्टेशन का, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं, है ना, कम रहेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बिंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस विल इट नीड लेस वर्किंग कैपिटल। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, बिंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर विल इट नीड मोर फिक्स कैपिटल। तो जाहिर सी बात है, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे यस, फिक्स कैपिटल का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा कंपनी को, मतलब जो गवर्नमेंट है। थर्ड क्या बोलता है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक। तो जैसे BST बस है तो उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन था, तो आपको आंसर में कभी भी ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन से नहीं लिखना है, डायरेक्टली आप आंसर्स लिख सकते हैं। आंसर फर्स्ट, आंसर सेकेंड, ओके, इस तरीके से। देखो, बिंग अ पब्लिक यूटिलिटी like public utility service provider, it will need less working capital. Yes, being a public utility service, it will need more fixed capital. Fixed capital basically machinery, जो बड़े बड़े requirement होते हैं। BST यहाँ पे दिया है, बिरन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद एक चलो हम और सॉल्व कर लेते ताकि आपको और समझ में आ जाए। मिस्टर सतीश इज़ अ स्पेकुलेटर, ठीक है, ये भैया स्पेकुलेटर हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ही डिज़ायर टू टेक द एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग मार्केट कैपिटल ऑफ प्रोडक्ट एंड अर्न हैंडसमली अमाउंट, मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है। ये स्पेकुलेटर मतलब फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं, ठीक है, ये मिस्टर, और इनका डिज़ायर है कि भाई जो भी मार्केट ग्रो कर रहा है कंपनी का, उसका हम लोग एडवांटेज ले सकें, है ना। तो अकॉर्डिंग टू यू विच टाइप ऑफ द शेयर्स मिस्टर सतीश विल चूज टू इन्वेस्ट। जाहिर सी बात है, शेयर मार्केट में करेगा तो भाई तो इक्विटी शेयर पे इन्वेस्ट करेगा, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर आ जाएगा, ओके, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेगा। जैसे मैंने मेरा एक वीडियो है इमादुद्दीन एजुकेटर चैनल पे, मैंने अपलोड किया था शेयर मार्केट से। आई हैड बायड इट 72 रुपीज़। मैं टाटा मोटर्स को 72 रुपीज़ पे ख़रीदा था, लेकिन हालांकि मैंने बाद में बेच दिया था, बट अभी के टाइम पे उसका प्राइस 260 प्लस है। यू कैन इमेजिन, अगर मेरे पास 30 शेयर भी थे तो भी मैं कितना अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता था, है ना। तो डिपेंड्स होता है, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, है ना। व्हाट डज ही रिसीव एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है, क्या मिलेगा उसको रिटर्न, डिविडेंड मिलेगा, राइट। स्टेट एनी वन राइट विच ही विल इंजॉय। देखो, जब इक्विटी शेयर होल्डर होता है तो क्या होता है, मीटिंग में जो बोर्ड मीटिंग होती है ना, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्शन वहाँ पे कर सकता है। वोटिंग राइट्स जो होता है, बेसिकली वोटिंग राइट, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना। डिविडेंड के लिए कुछ जो अगर रहता है तो वहाँ पे क्या कर सकता है, वो डिस्कस कर सकता है ना, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है सभी शेयर होल्डर को, उसी को अपन डिविडेंड बोलते हैं, ओके। आंसर किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से क्या करना है, आपको आंसर प्रेजेंट करना है, ओके। मतलब आपको आंसर डायरेक्टली मैंने बता दिया, तो ये जैसा मैंने बताया उस तरीके से क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। चलो अब एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे क्या है, TRI लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक कंपनी है एंड वांट्स टू रेज द कैपिटल बाय सेलिंग द इक्विटी शेयर्स। ये नई कंपनी जो है इक्विटी शेयर में जो है इशू करना चाहती है पब्लिक को। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिडरिंग वेरियस ऑप्शन एडवाइस टू द बोर्ड ऑफ फॉलोइंग मैटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट शुड द कंपनी ऑफर, IPO और FPO। IPO दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, FPO दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर। ये दोनों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आई बटन में आप ऐड कर दूंगा, देख लीजिएगा। कैन द कंपनी ऑफर द बोनस शेयर्स टू रेज द कैपिटल, नो।
अभी यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि ये न्यू कंपनी है, तो न्यू कंपनी नहीं कर सकती है। बोनस शेयर वही कर सकती है जो ऑलरेडी लिस्टेड है और उसको और कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे, या हो सकता है कि कंपनी इनफ है तो कैपिटल, तो उसमें से क्या कर सकती है, वो बोनस दे सकती है। 1-2 शेयर्स, 10 शेयर पे 2 शेयर मिल गया बोनस, है ना, उस तरीके से। लेकिन ये न्यू कंपनी है तो नो, यहाँ पे नहीं रेस कर सकता है। कैन द कंपनी इंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट? यस, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट बेसिकली ये एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, सिक्योरिटी लेता है कि भाई जो अगर शेयर नहीं बिकेगा मैं बाय कर लूंगा। तो बेसिकली बैंक्स लोग क्या करते हैं, इसमें अंडरराइटर बनते हैं कोई भी कंपनी का, है ना। अब आंसर किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। लंबा चौड़ा चाहिए तो आपको एक्सप्लेन करना है, या तो जैसा मैंने बताया आपको सिंपल में वैसा भी लिखेगा तो भी मार्क्स मिलेगा। ओके, सो हम लोग वीडियो का यहाँ पे इन करते हैं। आई एम श्योर अगर वीडियो आपने देखा रहेगा लास्ट तक तो आपको सिर्फ करना इतना है कि हैशटैग जो है यूज़ करना है, और HSC बोर्ड 2021 जो है आपको यूज़ करना है, या तो हैशटैग इमादुद्दीन एजुकेटर विदाउट गिविंग स्पेस, और आपके क्वेश्चंस या तो आपका फीडबैक कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक, एंड आपको कोई रिक्वेस्ट रहेगा तो हैशटैग यूज़ करके रिक्वेस्ट कीजिए। डेफिनेटली इन फ्यूचर में वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।